बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मटन मंदी विद राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और इजी वे में ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि हर कोई मटन मंदी आप घर पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मटन के साथ बना रही हूँ, आप बीफ के साथ बना सकते हैं, चिकन के साथ बना सकते हैं। मैंने मटन के पीसेस करवाए हैं, आप पूरी लेग के साथ भी बना सकते हैं। ये एक दफ़ा अगर आप ये घर पर बनाएंगे तो आप यकीन जानिए आपके घर वाले बिरयानी वगैरह की फरमाइश नहीं करेंगे, आपसे हमेशा मंदी की ही डिमांड करेंगे। इतनी ज़बरदस्त बनी थी और साथ में मैं इसकी सॉस भी आपसे शेयर करूंगी जिसके साथ ये राइस और मंदी सर्व की जाती है। मैंने मटन के इस तरह से बड़े बड़े पीसेस करवाए हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 किलो के करीब मटन का वजन है। मंदी बनाने के लिए मछली या रान का गोश्त लिया जाता है। सबसे पहले मैरिनेशन रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा चटपटा करने के लिए मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ओरिजिनल मंदी की बात की जाए तो उसमें रेड चिली पाउडर ऐड नहीं किया जाता, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल करने के लिए मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टी स्पून येलो फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आपके पास येलो कलर नहीं है तो आप जर्दे का कलर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून भर के किसी भी ब्रांड का मंदी मसाला ऐड करेंगे। ये अगर आपके पास घर पर नहीं अवेलेबल तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो आप ऐड कर दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो एक्चुअल मंदी है उसमें ऑयल, लेमन जूस, हल्दी और सॉल्ट ऐड किया जाता है और उसी से मैरिनेट किया जाता है। अब ये सारे स्पाइसेस से अच्छे से मैरिनेट कर देंगे मटन को और मैं इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप कम से कम 2 से 3 घंटे ज़रूर छोड़िएगा ताकि मटन में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। मंदी में एक्चुअल गोश्त का ही फ्लेवर होता है, उसको सिर्फ सॉल्ट लगाया जाता है। ये थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा करने के लिए मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा था रेड चिली पाउडर भी, आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फॉइल पेपर में मैं इसको रैप करके स्टीम करूंगी। आप चाहें तो इसको अगर जल्दी बनाना है तो कुकर में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टीम कर सकते हैं फॉइल पेपर में रैप किए बगैर। अगर फॉइल पेपर में रैप करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। सारे पीसेस को मैं इसी तरह से फॉइल पेपर में रैप कर लूंगी और ये देखिए कॉर्नर्स को मैं किस तरह से फोल्ड करते हुए इसको कर रही हूँ ताकि जो इसमें जूसेस वगैरह होंगे स्टीम करते हुए वो इसके अंदर ही रहें। बाकी सारे मटन को भी मैं इसी तरह से रैप कर लूंगी। इसको स्टीम करने के भी मैं आपके साथ 2 मेथड शेयर करूंगी। एक मैं पतीले में स्टीम करूंगी। पतीले में स्टीम करने पर ज़्यादा टाइम लगता है, कुकर में अगर स्टीम करेंगे तो उसमें कम टाइम लगता है। पतीले में इस तरह से पानी डाल देंगे और मेरे पास ये स्टैंड है, मैंने वो स्टैंड रख दिया है और जो फॉइल पेपर में हमने मटन को रैप किया था वो पीसेस इसमें रख के ढक्कन लगा देंगे और ऊपर कोई वजनी चीज रखेंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले और 5 मिनट के लिए आंच तेज करेंगे ताकि स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद दम वाली आंच पर इसको तकरीबन 2.5 घंटे आप कुक करेंगे। क्योंकि मटन के पीसेस बड़े हैं इसलिए इसको कुक होने में टाइम ज़्यादा लगेगा और मैंने ढक्कन पे इस तरह से रुमाल को रैप कर दिया था ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। आप इस तरह से पतीले में भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कुकर में भी इसको स्टीम कर रही हूँ। कुकर में भी उसी तरह से पहले पानी ऐड कर देंगे। स्टैंड से पानी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए जो भी हम इसमें स्टैंड रखेंगे, क्योंकि अगर पानी फॉइल पेपर के साथ अटैच होगा तो अच्छे से स्टीम नहीं होगा, पानी सारा उसके अंदर चला जाएगा। हमने सिर्फ स्टीम में कुक करना है, पानी टच नहीं होना चाहिए। मटन के पीसेस हैं वो इसमें रख देंगे और कुकर को भी उसी तरह से 5-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए और उसके बाद इसको भी दम वाली आंच पे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हम इसको कुक करेंगे। पतीले में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे और कुकर में तकरीबन आपने 1.5 घंटा ज़रूर कुक करना है। अब मैंने दोनों मेथड आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उस तरह से मटन मंदी बना सकते हैं। अब जितनी देर में मटन मंदी रेडी हो रही है उतने में हम राइस रेडी कर लेते हैं। एक पतीली में 1 कप मैंने ऑयल लिया है और मीडियम साइज़ की एक प्याज ली थी जिसको स्लाइस में कट करके फ्राई कर लेंगे। हैज़ोम वालों के मैंने प्रीमियम क्वालिटी के बासमती राइस लिए थे, स्टीम राइस, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था।
बहुत अच्छे राइस बनते हैं, आप भी इनसे परचेज कर सकते हैं। कैप्शन में मैं इनका लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जीरा, 10 से 12 दाने काली मिर्च के लेंगे, 10 से 12 ही लौंग लेंगे, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 से 3 स्टिक्स दालचीनी, 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे। मेरे पास 2 से 3 ड्राइड लेमन है, ये ऐड करेंगे। अगर आपके पास ड्राइड नहीं है तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई लेमन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप सारा मसाला डाल के 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में सारे मसाले का अच्छे से टेस्ट आ जाए। प्याज को आपने देखा मैंने ज्यादा फ्राई नहीं किया, कलर नहीं दिया। जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट मैंने 2 टेबलस्पून भर के ऐड किया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। और जो बची हुई मैरिनेशन थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और जितने आपने राइस बनाने हैं आप उसकी डबल क्वांटिटी पानी की ऐड करेंगे और बॉयल आने तक इसको कुक होने देंगे। आपने देखा मैंने इसमें कुछ भी ऐसे स्पाइसेस यूज नहीं किए जो घर में मौजूद नहीं है। बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस के साथ ये राइस रेडी होते हैं और बहुत ही मजेदार बनते हैं। बिरयानी पुलाव से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था इन राइस का। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मंदी मसाला भी ऐड किया है। पानी में उबाल आ चुका है, जो 2 घंटे पहले मैंने राइस भिगोए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। जब राइस में थोड़ा सा पानी रह जाएगा उस टाइम तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा तो येलो फूड कलर इसमें डालेंगे और दम लगा देंगे। दम हमने इनको तकरीबन 15 मिनट के लिए लगाना है। और एक छोटी सी टिप दूंगी कि जब आप इसको दम लगाते हैं 10 या 15 मिनट तो आपने फौरन से दम नहीं खोलना, 5 मिनट आप इसको फ्लेम ऑफ करके छोड़ देंगे। जब आप 5 मिनट के बाद दम खोलेंगे तो आपके राइस बहुत खिले खिले बनेंगे। ये देखिए किस तरह एक एक दाना चावल का अलग से है, बिल्कुल ना चिपके हैं ना ही खराब हुए हैं। हैजोम वालों के राइस बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। आपके सामने इनका रिजल्ट है, किस तरह से एक एक दाना बिल्कुल अलग से है और माशाल्लाह से कितने लंबे चावल बने हैं। ये मटन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। सर्विंग डिश में राइस निकालेंगे। राइस का एक एक दाना खिला हुआ है, बिल्कुल भी नहीं चिपके। और जो मटन मंदी रेडी की है वो अभी मैं आपके सामने कट करके निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट और टेंडर बना है हमारा मटन। बहुत जूसी था, बहुत ही सॉफ्ट था। ये देखिए मैं इस तरह से उठा भी रही हूँ तो टूट रहा है, इतने अच्छे तरीके से मटन गल गया था। अब ये जो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ ये मैंने पतीले में स्टीम किया था। ये भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना था। आप दोनों तरीकों से जिसमें भी स्टीम करना चाहें कर सकते हैं, कुकर में, पतीले में। आप ये देखिए हड्डी तक उसकी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है और जो इसमें जूसेस हैं वो भी मैं इसके ऊपर ही ड्रिजल कर दूंगी। ये देखिए मैं हाथ लगा रही हूँ तो बिल्कुल घुल रहा है गोश्त। मंदी की यही पहचान है कि गोश्त हड्डी छोड़ दे। मंदी के गोश्त की यही पहचान है कि जब इसको खाएं तो इसको चबाना ना पड़े, रुई की तरह मुंह में घुल जाना चाहिए। मंदी के साथ एक चटनी सर्व की जाती है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 टमाटर लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, 4 से 5 लहसुन के जवे ऐड करेंगे। हरी मिर्चें स्पाइसी वाली नहीं है, अगर आपके पास स्पाइसी वाली हो तो आप 3 से 4 ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच के करीब हरा धनिया ऐड करेंगे, पुदीना इसमें ऐड नहीं होता। 1 टेबलस्पून इसमें जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 लेमन का जूस ऐड करेंगे और इसको चॉपर में चॉप करेंगे। इसको ब्लेंड बिल्कुल नहीं करना, पेस्ट नहीं बनाना, हमने इसको दरदरा सा रखना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से जग को चलाइएगा। आपने इसको पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से दरदरा ही रखना है। और ये जो सॉस मंदी के साथ सर्व की जाती है, सॉस की वजह से मंदी के टेस्ट को और 4 चांद लग जाते हैं। अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके मंदी खाने की। मंदी अब बहुत ही इजी और सिंपल वे में आप घर पर तैयार कर सकते हैं। आप बहुत ही लो बजट में मंदी रेडी कर सकते हैं घर पर। आपसे मैंने स्टेप बाय स्टेप मंदी की रेसिपी शेयर की है, उसके राइस की और जो साथ में चटनी सर्व की जाती है उसकी रेसिपी शेयर की है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से सिंपल और इजी वे में रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी उन रेसिपीज को लो बजट में घर पर ट्राई कर सकें।